हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस के दो डिफरेंट टाइप हैं और इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है रेमंड केटल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रेमंड केटल, जो उन्होंने जॉन हॉर्न के साथ मिलकर डेवलप की थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को पहले रेमंड केटल ने डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये दोनों टर्म्स जो है वो इंटेलिजेंस के दो डिफरेंट टाइप के बारे में बताया था और उसके बाद उन्होंने जॉन हॉर्न के साथ मिलकर थ्योरी दी है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है। 1960 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रेमंड केटल एंड जॉन हॉर्न ने फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से दो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बताए, जिसमें से एक को कहा गया जनरल इंटेलिजेंस यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरे को कहा गया क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये दोनों दो नाम उन्होंने दिए थे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को। रेमंड केटल ने सबसे पहले फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, और उसके बाद उन्होंने जॉन हॉर्न के साथ मिलकर ये थ्योरी डेवलप की। केटल हॉर्न की जो थ्योरी है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की, वो ये कहती है कि इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज दैट इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ओवरऑल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। मतलब किसी भी पर्सन का अगर हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जब मेजर करते हैं तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, आपस में इंटरैक्ट करती हैं और तब उसका इंटेलिजेंस निकल कर आता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो चीज़ें हमारे एंड पर हैं, जो कि हमारी मेमोरी हो सकती है, हमारी रीजनिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर बायोलॉजिकली इनहेरिटेड है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का भी पार्ट है। मेजर्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस सच एज स्पीड ऑफ रीजनिंग एंड मेमोरी, ये जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है और जब उम्र और ज़्यादा होती जाती है, अडल्टहुड के बाद जब हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होता जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को अगर आप एक कॉम्प्लेक्स पजल देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, राइट, पर एक एज ऐसी आती है कि वो कॉम्प्लेक्स पजल उसके लिए ईजी हो जाती है। इसी तरीके से कोई डिफ़िकल्ट टास्क है या कोई एक्शन है जिसको मेमोराइज करना है, अपने माइंड में सेव करके रखना है, किसी रीजनिंग का जो पार्ट है या कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है, वो जितना स्पीड से कोई अडल्टहुड कर सकता है उतनी स्पीड के साथ में ओल्ड एज वाला पर्सन नहीं कर पाता है। तो ये ग्राफ है जो ज़ीरो से चलता हुआ ऊपर की तरफ को जाता है और बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस। Fluid intelligence involves being able to think and reason abstractly and solve problem. Problem solving fluid intelligence का एक major and very important component है that you have to remember. It is considered independent of learning experience and education. जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन को काउंट नहीं किया जाता है। इसके बारे में भी आगे और बात करेंगे क्योंकि क्रिस्टलाइज में आता है। अगर हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें तो सॉल्विंग पजल्स एंड कमिंग अप विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। सो बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इट इज़ द नॉलेज एंड स्किल्स ऑब्टेन्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी, जब आप एजुकेशन लेते हैं, जब आप कोई स्किल लर्न करते हैं तो जो कुछ भी आप एक्वायर करते हैं वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टल होता है ना, वो अगर आप क्रिस्टल को गौर से देखें तो आप वो डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक मजबूती से बंधा हुआ आपस में होता है। तो वही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है कि कितना स्ट्रांगली आपने जो एजुकेशन गेन करी है वो नॉलेज आपके पास स्टोर्ड है। इफ़ यू हैव अ पावरफुल पैकेज ऑफ नॉलेज देन यू हैव क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो जो कुछ आपके पास है, जो आपने एक्वायर किया है, चाहे वो स्किल्स के थ्रू हो, चाहे वो डिफरेंट एजुकेशन नॉलेज के थ्रू हो या आपके किसी एक्सपीरियंस के थ्रू हो। किसी पर्सन के पास अगर बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है तो उसको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है कि ये पर्सन अपनी फील्ड में इतनी अच्छी तरीके से नॉलेज रखता है, इतना अच्छा जानता है, तो वो उसकी जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज है जिसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, दैट इज़ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। As long as opportunities for learning are available, crystallized intelligence can increase indefinitely during a person's life. Unlike फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसमें हमने देखा कि वो हम उम्र बढ़ने के साथ साथ, एजिंग प्रोसेस के साथ साथ डिके होता जाता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। एक 14 ईयर्स ओल्ड पर्सन का आप एक्सपीरियंस देखेंगे और एक 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन का एक्सपीरियंस देखेंगे, एंड देन इफ़ यू विल सी द एक्सपीरियंस ऑफ अ 74 ईयर्स ओल्ड पर्सन, डेफिनेटली आप 74 ईयर्स पर्सन जो है उसके एक्सपीरियंस को ही कहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अच्छा है, बेटर है।
तो वही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है जो उनके पास स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ द नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, लर्निंग एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, vocab knowledge is known to increase in college professors throughout their lifespan. vocab जो होती है वो नॉट जस्ट अबाउट द कॉलेज प्रोफेसर्स, हमारी भी vocab जो होती है, आपकी भी जो vocab है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. जितना कुछ आप बचपन में जानते थे उससे धीरे धीरे आपने उसको ज़्यादा ही जाना है. तो ये सब कुछ जो हमारी नॉलेज का पार्ट है दैट इज़ crystallized intelligence, and it involves knowledge that comes from prior learning and past experience. Situation that require crystallized intelligence include reading comprehension और vocab exams. इनकी हेल्प से भी crystallized intelligence को increase किया जा सकता है. This type of intelligence is based upon facts and rooted in experiences. Obviously, जैसे मैंने आपको भी बताया, as we age and accumulate new knowledge and understanding, crystallized intelligence becomes stronger. तो जिस तरह से फ्लूइड इंटेलिजेंस में टाइम के साथ डिक्रीज होता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता. All right, so you must have understood the video. If you found it useful, then please press one like for me. Also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. This is going to be a very big support for me. And see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.